तो हम पसाह के ऊपर काफी दिनों से हम देखते आ रहे हैं। ये पसाह का ही अगला भाग है। और पसाह जो है, हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। उसमें महीने को देखा, फिर महीने की तारीख को देखा, फिर इसराइलियों को देखा कि उन्होंने कैसे भेड़ों और बकरियों में से एक मेमने का चुनाव किया। फिर मेमने को हमने देखा, मेमने को उन्होंने काटा, उसके लहू को लिया। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन याद रखिए, पसाह जो उनके लिए था, उनके छुटकारे की ओर इशारा कर रहा था। जब उन्होंने पहला पसाह मनाया, कहां थे वो? इस्राएल के लोग। जब पहली बार उन्होंने पसाह मनाया, कहां? बोलिए बोलिए। तो ये जो पर्व था, ये जो फीस्ट था, मोएद था, खुदा ने मिस्र में उनको दिया। सिर्फ मिस्र के ही लिए नहीं था अंदर मनाने के लिए। वो जहां जहां जाएंगे उनको पसाह को याद रखना है कि कैसे हम गुलामी में थे और गुलामी से कैसे खुदा ने हमारा छुटकारा किया। ठीक है, तो पसाह जो है किसकी ओर इशारा करता है? बोलिए बोलिए, फिर से बोले, फिर से बोले। ठीक है, तो एक ऐसा वचन पहला पत्रस 1:18-19 वचन मैं चाहूंगा कि आप पढ़े जल्दी से बाइबल में से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी से, सोने से, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा और किसी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मेमना। कौन क्या है जी? मेमना। तो जब मेमना आएगा सामने तो हमारा ध्यान सीधा कहां चले जाएगा? मिस्र के अंदर। जब उन्होंने मेमने के लहू को लिया और अपने घरों के बाहर लगा, और जहां जहां मेमने का लहू था, मौत का दूत उस घर में किसको देख रहा था? वो मौत को देख रहा था। लहू किसको दिखाता है? बोलिए बोलिए। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, जब किसी का कत्ल होता है तो क्या होता है? जब बहुत सारा लहू हम देख लेते तो हम कहते हैं कि बंदा वो बचा नहीं होगा, वो मर गया होगा, क्योंकि हमें लहू ने हमें दिखाया। तो ऐसे ही लहू, जब मौत का दूत लहू को देखता था तो उनको पता था कि अंदर जो लोग हैं उनके लिए किसी की मौत होगी। और जिनके घरों के बाहर लहू नहीं था, चाहे उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया, चाहे लॉक किया, जैसे भी था, मौत का दूत गया। और जो प्लोठा था, चाहे वो जानवरों के भी प्लोठे क्यों नहीं थे, सारे खत्म किए गए। अच्छा, फिर इस्राएलियों के प्लोठे कैसे, जानवरों के प्लोठे कैसे बचे होंगे? क्या सोचते? क्योंकि जहां उनको रखा गया था उनके बाहर भी लहू का बाड़ा लगा दिया गया था। ठीक, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो लहू जो था, हमने यहां पढ़ा है कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो कहां से चलता आ रहा है? बोलिए बोलिए। ये बाप दादे हमें पास में ले गए, तो ये सारी चीजें पास में चली गई। ना तो चांदी से हुआ छुटकारा, ना सोने से, ना किसी और बहुमूल्य वस्तु से, बल्कि किससे छुटकारा हुआ? निष्कलंक मेमना। कौन सा मेमना? बेदाग, बेछुरी मेमना, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पापों को उठाए ले जाता है। ठीक है, तो यहां लिखा है छुटकारे के नियम। बोलिए, छुटकारे के नियम। फिर से बोले, छुटकारे के नियम। तो ये छुटकारे के नियम के लिए वचन लिखे हुए हैं लेवीयवीस्तु 25 का 48, 25 का 48, फिर 25 का 25, 25 का 25, फिर रूत की किताब 3 का 12 और 13। रूत के अंदर एक बहुत जबरदस्त एक उदाहरण छुटकारे के रूप में बताई गई है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर छुटकारा देने वाला बोअज है और छुटकारा पाने वाला रूत है। हालेलुया। तो कुछ शर्तें होती थी इन वचनों के अनुसार, कुछ शर्तें थी। अगर मैं किसी का छुटकारा करना है, किसी का छुटकारा मेरे द्वारा होना, तो मुझे इनकी वो सारी शर्तों को पूरा करना है।
अगर उनमें से कोई भी शर्त मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसका छुटकारा नहीं कर सकता। ठीक है। तो छुटकारे के लिए कुछ कायदे कानून थे जो यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है। वह रिश्तेदार, साख संबंधी, निकटतम संबंधी होना चाहिए। कौन? छुटकारा देना। बोलिए बोलिए। छुटकारा देना। जिसको छुटकारा देना है, चाहिए नहीं, छुटकारा जिसने देना है। जिसको चाहिए वो उसका नजदीकी होना चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे रिश्तेदार, साख संबंधी, निकटतम संबंधी होना चाहिए। ठीक है। कहां पर लिखा है? लय व्यवस्था 25 का 48 और 25 का 25 और रूद 3 का 12 और 13। ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर, किसके अंदर? जो छुटकारा देगा। पहले तो ये शर्त है। पहले कौन सी शर्त है? रिश्तेदार। मुझे छुटकारा चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि ये व्यक्ति मेरा छुटकारा कर सकता है। तो इसको पहली शर्त क्या पूरा करना है? ये मेरा रिश्तेदारी में से होना चाहिए, मेरा संबंधी होना चाहिए। अगर उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, वो मेरा छुटकारा नहीं कर सकता। तो छुटकारे की पहली शर्त कौन सी है? रिश्तेदार। बोलिए बोलिए। रिश्तेदार होना चाहिए। कैसे बोलिए? ठीक है। और फिर दूसरी शर्त क्या है? उसके अंदर छुटकारे करने की सामर्थ्य और योग्यता भी होनी चाहिए कि वाकई ये कीमत अदा कर सकता है, या कीमत अदा कर सकता है, या कीमत अदा नहीं कर सकता। याद रखिए, यीशु मसीह ने एक क्रूस के ऊपर एक बात कही। पहली बात, क्रूस के ऊपर पहला शब्द उसने क्या बोला? बोलिए बोलिए। हाँ, ये नहीं जानते कि क्या कर। ठीक है। हे पिता, क्या कहा उसने? हे पिता। जब उसने ये बात कही है ना, उसने दो परंपराओं को पूरा किया। पहली बात उसने यहूदियों को बताया, परमेश्वर मेरा पिता है। किसको बताया? यहूदियों को। बोलिए बोलिए। और यहूदियों को यह बताया, परमेश्वर मेरा और मैं परमेश्वर का। दूसरी बात, उसने ग्रीक जो यूनानी थे उनकी एक परंपरा थी कि जो बाप होता था परिवार के अंदर और उसका जो बेटा होता था, बेटा अपनी मर्जी नहीं कर सकता था, उसको सारी मर्जी को अपने बाप की पूरा करना। ये किनकी परंपरा थी? बोलिए बोलिए। ये यूनानियों की थी, पर यहूदियों की परंपरा ऐसी नहीं थी। अब मैंने आपको बताया, ये शब्द बोलकर वो दोनों को बता रहा है कि मैं मरने तक भी बाप तेरे अधीन हूं। मैं मरने तक भी। ये किनकी परंपरा को पूरा कर रहा है? क्योंकि वो यूनानी भी देख रहा है ना, वो मर रहा है। क्योंकि यूनानी भी सुन रहे हैं, ये पिता कह रहा परमेश्वर को। अगर वो पिता कह रहा तो यूनानियों की नजरों में जो बेटा है वो मरने तक भी बाप के अधीन रहेगा। हालेलुया। कितनी बातों को पूरा किया उसने? दो। पहली बात, उसने ये यहूदियों को बताया कि परमेश्वर मेरा पिता और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और दूसरा, इसी बात को बोलकर उसने ग्रीक जो यूनानी परंपरा थी उसको भी पूरा किया। अब आई इन्हें। किन्हें? इन्हें। ये इन्हें कौन है? जो नहीं जानते। इन्हें कौन है? हम तो जानते हैं। उन्होंने दो बातें नहीं जानी। पहली बात उन्होंने ये नहीं जाना कि यीशु मसीह उद्धार करता है, नंबर 1, इसको रिजेक्ट किया। दूसरी बात उन्होंने रिजेक्ट किया, ये परमेश्वर का पुत्र, ये नहीं जानते। मैं और आप जानते हैं? बोलिए बोलिए। तो माफी तो फिर उनके लिए, हमारे लिए नहीं। माफी किनके लिए? नहीं जानने वाला। तो हमारे लिए माफी नहीं है। हमारे लिए माफी नहीं। इन्हें सुने, उन्होंने ये बात करके उद्धारकर्ता स्वीकार ना करके ये बहुत बड़ा गुनाह किया। परमेश्वर का पुत्र ना स्वीकार करके और भी बड़ा गुनाह किया। अब माफी के 3 स्टेप हैं। कितने? ये छुटकारे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, आगे खड़े हो जाओ। इस आदमी ने
चोरी की है। क्या किया है? चोरी की है। मैंने 10 बहनों को पकड़ लिया, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको, आप भी आ गए बीच, आप भी आ गए, सारे आ गए, पकड़ लिया। शक है अभी? सबके बयान। चोरी तो इसने की, हमें शक है आपके ऊपर। इनको भी पकड़ लिया। अभी तक आपको पेश किया गया कि आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। सबके जा रहे। तो अभी तक आप मुलजिम हैं। क्या है? मुजरिम नहीं है। मुलजी। क्या है? फंस तो गए है ना। ठीक है, छानबीन हुई, पूरी तहकीकात की गई, ये बंदा पकड़ा गया। अब आपको माफ कर दिया जाए। ये पहला स्टेप है माफी का। नहीं, आपको माफ नहीं हुआ, आपको माफ तो कर दिया, आप जा सकते। अब ये क्या हो गया? मुजरिम। ये कसूरवार हो गया, इसने कसूर किया। ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज पे आप मुलजिम हैं, आपको माफ कर दिया गया, ये मुजरिम है। अब इसका जो इसने किया है, वाकई किया है, तो अब इसको सजा भी तो मिलेगी। मुजरिम को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब सजा सुनाया जाएगा इसके। ठीक है जी, इसने चोरी की है, जहां तो ये हर्जाना भरे, या 5 साल का कैद का जो जुर्माना है उसको अदा करे। तो अब इसको मुजरम से सजावार, अब इसको सजा सुना दी गई है। ठीक, इन्हें ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है ये नहीं जानते। मुजरिम भी बन गया, सजावार भी बन गया, पिता इन्हें क्षमा कर। इसकी सजा का हर्जाना जो है मैं भर रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं। हालेलुया। कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। मुजरिम और सजावार, तीनों स्टेजों से ये बंदा बाहर आ गया। पहले मुलजिम था, फिर मुजरिम बना, और फिर और तीनों से ही बाहर कर दिया। किसने? वो जो ये अपने अंदर क्वालिटी रखता है कि हां पे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो इसका हर्जाना पे कर देगा, तो फिर वो छुटकारा देने वाला बन सकता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखें, जब हम यीशु के पास नहीं आए थे, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना था, जब हमने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया था कि परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र है, तो हम मुजरिम थे और सजावार थे। तब एंड समय पर यीशु मसीह बाप से ये कहता है कि बाप, ये नहीं जानते कि मैं इनका उद्धार करता हूं, ये बाप ये नहीं जानते कि मैं तेरा इकलौता पुत्र हूं, इसलिए तू इन्हें क्या कर। हालेलुया। क्या क्षमा हुआ या नहीं हुआ? तो याद रखें, माफी उनके लिए है जो नहीं जानते, जो जान के करते हैं फिर माफी नहीं है, फिर उन्होंने बीज बो दिया है, फिर वो फल आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आना है। तो तैयार रहें उस फल को पाने के लिए। ठीक, तो प्रभु को धन्यवाद। सुने ध्यान से, उसके अंदर छुटकारा करने की सामर्थ और योग्यता होनी चाहिए। क्या यीशु मसीह में थी? हाँ जी। बोलिए। पहले तो इन पॉइंटों को समझ लें। छुटकारा देने वाले की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? रिश्तेदार। बोलिए। फिर से बोले। रिश्तेदार। ठीक है, दूसरी क्वालिटी? उसके अंदर योग्यता है या नहीं? हाँ जी, बोलो, पूरा पढ़ो। उसके अंदर छुटकारा करने की सामर्थ और योग्यता होनी चाहिए। आगे? उसे खुद ही छुटकारे की आवश्यकता ना हो और वह हर प्रकार के दोष से मुक्त हो। तो अगर खुद ही वो मुलजिम या मुजरिम या कसूरवार होगा तो वो कैसे छुटकारा कर सकता है? वो तो छुटकारा नहीं कर सकता।
तीसरी शर्त, उसमें खुद ही छुटकारा देने की इच्छा शक्ति हो। उसकी खुद अपनी ये इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। हाँ मैं इस बेटी का, हाँ मैं इस बेटे का छुटकारा करना चाहता हूं। तो अगर वो इच्छा शक्ति रखता ही ना होगा तो फिर तो छुटकारा होगा नहीं। ठीक है, चौथी शर्त, छुटकारे की तभी होती है जब दाम पूरी तरह चुका दिया जाता है। ठीक है, जब कीमत पूरी चुका दी जाती है तब छुटकारे की पूर्ति हो जाती है। तो ये छुटकारे के नियम हैं और बोअज ने रूथ के लिए ये नियम को पूरा किया। बोअज ने ये नियम 4 अध्याय है रूथ के, पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको। इतना छुपा हुआ उसके अंदर सब कुछ है ना। आपको फिर नजर पता क्या आना शुरू हो जाएगा। आप रूथ नहीं देखेंगे अपने आप को, आप बोअज नहीं देखेंगे, आप यीशु मसीह को देखेंगे। आप उबेद नहीं देखेंगे, आप कलीसिया बच्चों को पैदा कर रही है उसको देखेंगे। क्योंकि उबेद के कब पैदा हुआ? जब रूथ और बोअज, यीशु मसीह और कलीसिया आपस में मिले तो कलीसिया की बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। उबेद उनके घर में पैदा हो। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये चारों जो नियम थे बोअज ने पूरे किए। अगर एक जमीन के ऊपर आत्मीय नियम को पूरा कर सकता है तो यीशु मसीह भी मेरा और आपका बोअज है। बोअज के अर्थ क्या है? इसको पता है? आपको पता है हैकल के अंदर जो पिलर हैं उन 2 पिलरों में से एक पिलर का नाम बोअज है। खुदा ने उसे अपने घर का खंभा बना के रखा। हालेलुया। आपको पता है चेलों को क्या कहा है और 12 गोत्रों को क्या कहा है? नए यरूशलेम के तुम दीवारें होंगे, तुम दरवाजे होंगे। एक उनको टाइटल दिया, एक उनको आदर दिया और सम्मान दिया। एक तो चौथी जो बात है छुटकारे की पूर्ति की तभी होती है जब दाम पूरी तरह चुका दिया जाता है। तो इन 4 ये चारों जो बातें हैं यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु मसीह अगर कोई सवाल करता है यीशु कैसे छुटकारा, पहले तो आपको छुटकारे के नियम, हम कहते हैं कि हमने छुटकारा पाया, नियम तो पता नहीं हमें छुटकारे किस चीज से छुटकारा पाया, किन कामों से छुटकारा पाया, कितने छुटकारे चाहिए? एक ही छुटकारा। वो तुम्हारी गुनाह वाली जिंदगी से छुटकारा हुआ ना तो उसके बाद छुटकारों की जरूरत नहीं है। तो छुटकारा यीशु मसीह दे सकता है हर बात के लिए जहां हमें छुटकारे की जरूरत है, पर हमें याद रखना है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है। वो छुटकारा करता कभी थकेगा नहीं, वो हमेशा छुटकारा देने के लिए आपके साथ रहेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कुमाई बोल। ठीक है, 4 बातों को याद रखना है। अगर आपने लिखी है तो आप वहां से पढ़ के बोल सकते हैं। तो छुटकारा कौन दे सकता है? उसके अंदर कितनी क्वालिटी? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कौन? छुटकारा देने वाला। तो हमने क्या लिखा? पहला पॉइंट, यीशु हमारे सबसे करीबी संबंधी है। कैसे? वो कैसे हमारा संबंधी कैसे बना? जितनों ने उसके नाम के ऊपर परमेश्वर ने उन्हें अपने, तो यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? हम क्या है? फिर उसके पुत्र, तो हमारा क्या हो गया? संबंधी बन गया कि नहीं? हमारा रिश्तेदार बना कि नहीं? तो यीशु मसीह हमारा क्या है? रिश्तेदार। बोलिए बोलिए। तो इसका अर्थ है छुटकारा देने से पहले उसने पहली शर्त को पूरा किया। यीशु मसीह ने छुटकारा देने से पहले पहली शर्त को पूरा किया। अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसके ऊपर विश्वास करने से यूहन्ना सुसमाचार 1:12 के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसके नाम के ऊपर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो याद रखें, वो दूर का रिश्तेदार नहीं है, करीबी, हमारा करीबी है।
तो छुटकारे देने वाला दूर का रिश्तेदार नहीं, करीबी। बिल्कुल करीबी रिश्तेदार, निकट संबंधी होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा उसमें कौन सा गुण होना चाहिए था? उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। बोलिए। छुटकारा देने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या पढ़ते हैं? यशुआ के अंदर हमें छुटकारा देने की सामर्थ है और वह हर प्रकार से निर्दोष है। यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है? क्यों दे सकता है वो मुझे आपको छुटकारा? क्योंकि वो निर्दोष भी है। क्योंकि उसको छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्या यीशु मसीह को छुटकारा चाहिए था? बोलिए। क्योंकि एक क्वालिटी ये भी थी ना कि जो छुटकारा देगा उसको छुटकारे की जरूरत नहीं होगी। मैं और आप छुटकारा पाए हुए हैं, हम किसी का छुटकारा नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो खुद छुटकारा पाया। तो ये कमी थी हमें, हम छुटकारा नहीं पा सकते थे, हमने खुद छुटकारा पाया। अब छुटकारा पाया हुआ दूसरे का छुटकारा नहीं कर सकता। जिसने छुटकारा नहीं पाया, जिसको पाने की जरूरत नहीं थी, वो जमीन के ऊपर कोई था तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जब आप प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे आशन? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोलिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, कितने पर 3 नाम बोले मैंने? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए। प्रभु यीशु मसीह। फिर से बोले, प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको कहता हूं, हम ये बोल रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु को इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं और लॉर्ड जो है वो युद्ध बाबे से निकल कर आया है। तो लॉर्ड को हटाएं, युद्ध बाबे लिख दें। यीशु को हम हिंदी में यीशु कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे जीसस कहते हैं। और जीसस कहां से निकल के आया? यशुआ से। अब पहले नंबर पे युद्ध बाबे हो गया, यशुआ। दूसरे पे यशुआ। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं? मसीह। मसीह का अर्थ क्या है? मसीहा। मसा किया, तो मसा कहां से मिलता है? बोलिए। पवित्र आत्मा। तो फिर तो हम 3 ही तो नाम बोल रहे हैं। हम पिता भी बोल रहे हैं, पुत्र भी बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा भी बोल रहे हैं। 1 में 3 या 3 में 1? 1 में 3। 3 में 1 नहीं हो सकता। 1 में 3 या 3 में 1? अरे यार 3 में 1 भी है। तीनों को इकट्ठा कर दो, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में 3 तो आप आसानी से बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में ओनली जीसस के साथ मैं थोड़ा सा स्टडी करने के लिए आप जा रहा हूं। हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो बात तो कोई भी नहीं, एक ही है। वो 1 में 3 लेते हैं, हम 3 में 1 लेते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह 1 बोलते हैं। वो 1 में 3 आ जाते हैं, हमारे तीनों में 1 आ जाता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो दूसरी शब्द कौन सी थी? यहोशुआ ने हमें छुटकारा देने की इच्छा। हाँ, तीसरी है। नहीं, दूसरी बोलिए। यशुआ के अंदर हमें छुटकारा देने की सामर्थ है और वह हर प्रकार से निर्दोष है। ठीक है, तो वहां छुटकारा कौन दे सकता है? दूसरी शर्त क्या पूरी करता था वो? जिसके अंदर सामर्थ हो वो निर्दोष है सामर्थ हो और वो निर्दोष है। और निर्दोष, बिल्कुल। तो यीशु मसीह के अंदर सामर्थ भी थी और वो निर्दोष भी था। तीसरी शर्त कौन सी थी? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खुद छुटकारे की इच्छा शक्ति, क्योंकि उसने उसको छुटकारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो छुटकारा दे सकता। समझे कि नहीं? ठीक है, टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर और स्टूडेंट में फर्क है? बोलिए। एग्जाम आते हैं, टीचर लिखता है या स्टूडेंट लिखते हैं? टीचर को लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो टीचर है, वो तो टीचर बन गया है। जरूरत किसको है? स्टूडेंट। बोलिए। हम कह नहीं, स्टूडेंट कह नहीं, आप एग्जाम देंगे, आपको क्लास से बाहर कर देंगे। ऐसे ही हम अगर यीशु मसीह को कहें, नहीं प्रभु यीशु मसीह आप हमें छुटकारा नहीं दे सकते, आप हमें छुटकारा नहीं दे सकते। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं क्योंकि मुझे छुटकारे की जरूरत नहीं है, तुम्हें है। तुम एग्जाम दे सकते हो, मैं तो टीचर बन गया हूं, तुम्हें टीचर बनना है। हालेलुया। ठीक है, यीशुआ में हमें छुटकारा देने की इच्छा शक्ति है। थी। चौथी शर्त कौन सी थी? हाँ, क्या वो दाम पूरी तरह से चुका सकता है? क्या यीशु मसीह ने कोई कमी छोड़ी? नहीं। बोलिए।
हर कुर्बानी के सिलसिले को, हर कुर्बानी का सिलसिला जो यीशु की ओर इशारा कर रहा था, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर सारी कुर्बानियों के सिलसिले को खत्म कर दिया थोड़े समय के लिए। बोलिए बोलिए, फिर से बोले। आपको तो साल में एक बार महायाजक आता, कितनी बार? और आकर क्या करता? लहू को लेता और महापवित्र स्थान में चला जाता, यहां पर वाचा का संदूक, और वहां पर परमेश्वर की बरसी सीट, यहां पर परमेश्वर यहोवा इलोहिम आता और वो 7 बार लहू से छिड़कता। एक बार छिड़कने से नहीं, कितनी बार? क्योंकि 7 किसकी ओर इशारा करता है? कंप्लीट, संपूर्ण। सारे इस्राएल कौम बाहर खड़ी है इस बात को सुनने के लिए। यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, और तुम्हें शांति बात सुनने के लिए। क्योंकि उनको पता चलता है कि अब हमें 1 साल के लिए परमेश्वर ने माफी दे दी, हमारे पापों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया है। यीशु ने हमारे पापों का दाम पूरी तरह से चुका दिया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो मरियम के साथ उसकी मुलाकात हुई। मरियम उसे पकड़ रही थी और उसने क्या कहा? मरियम मुझे जाने दे, मैं तुम्हारे परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास, तुम्हारे पिता अपने पिता के पास जा रहा हूं। क्या करने के लिए? लहू को जैसे महायाजक साल में एक बार जाके छिड़काता था, मेमने का लहू जाता था, और यीशु मसीह अपना लहू ले जाकर दया के शासन, न्याय के शासन के आगे उसने अपने लहू को चढ़ा दिया। और वो नया का शासन नहीं रहा बल्कि दया का शासन बन गया, और मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह के लहू के द्वारा दया हो गई। उसने पूरा पूरा दाम चुका। उसने कोई भेड़ों बकरियों में से मेमना नहीं लिया, उसने कोई सिद्ध मानुष नहीं लिया, वो खुद ही मेमना, वो खुद ही कुर्बान हो रहा था और खुद ही कुर्बान कर रहा था। कुर्बान होने के रूप में वो मेमना था, कुर्बान करने के रूप में वो याजक था। क्योंकि कुर्बानी कौन दे सकता था? मेमना भी खुद है, याजक भी। आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। यीशु मसीह 30 साल में लोगों के बीच में सामने आए, बपतिस्मा हुआ। क्यों बपतिस्मा हुआ? क्या कौन सी परंपराओं को वो पूरा कर रहा था? मुझे और आपको बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह ने क्यों हुक्म दिया? आने वाले दिनों में हम और आगे सीखते हम आगे बढ़ेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। छुटकारे के बारे में हमने कुछ बातों को सीखा है। एक मसीही ये जानता है मेरा छुटकारा हुआ है, लेकिन याद रखे छुटकारे की कुछ शर्तें हैं। कौन छुटकारा दे सकता है? अगर यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है तो क्या यीशु मसीह ने उन शर्तों को पूरा किया है? हाँ, यीशु मसीह ने उन सारी शर्तों को पूरा किया है। अगर उन शर्तों को पूरा करके हमने छुटकारा पाया है तो मेरा और आपका छुटकारा अधूरा नहीं है, मेरा और आपका छुटकारा कंप्लीट है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इलोहिम यहोवा आप सबको आशीष दे। और मैं चाहूंगा अपने उन सब भाई बहनों को जो हमारे साथ बिब्लिकल बातों को सुनते और सीखते हैं, ये बातों को वो सीखेंगे, सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूं बहुत सारी आशीष हम अपने जीवनों में पाएंगे। आमीन, आमीन।